तो 21वां प्रश्न रहेगा आपका, उसके सामने आपको क्या लिखना है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सही लिखना है या गलत लिखना है वो देखते हैं। ठीक है, बड़वानी स्थित जयंती 52 गजा, वीरेश्वर महादेव मंदिर, अंजद, भाबरगढ़ किला, सतपुरा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। देखिए यहाँ पर बड़वानी में जयंती है, सही बात है। 52 गजा, यह प्रश्न का आंसर जो है आप यहाँ से निकालेंगे। 52 गजा बड़वानी में है। यहाँ पर जैन धर्म के गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति है 52 गजा में, 52 फीट ऊंची है, इसलिए नाम इसका 52 गज पड़ा। ठीक है, तो 52 गजा कहाँ पे है? बड़वानी में है। तो इसका आंसर अपन यहाँ लिखेंगे सही, मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे, जो आपको उत्तर पत्र मिलेगा वहाँ लिखेंगे सही। अब हम 22वां प्रश्न देखते हैं। बैतूल जिला विंध्याचल की पहाड़ियों को समेटे है। इसके उत्तर में बैरार मैदान, दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये बहुत ही गलत है बात। जो बैतूल जिला है ये कह रहा है प्रश्न कि इसके उत्तर में बैरार मैदान और दक्षिण में नर्मदा नदी। दक्षिण में नर्मदा नदी नहीं बहती है। तो आपका यह जो इसका जो आंसर है क्या है आपका? गलत है। 22वां गलत है। 23वां हम देखते हैं कि श्योपुर जिले की चंबल, देखो यही उत्तर आ गया। श्योपुर जिला चंबल में है। अब देखिए हम आपको जो समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। इसका जो पहला पार्ट है हमने बोला था कि जो चंबल है उसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। आपका एक भिंड आता है, दूसरा मुरैना, तीसरा श्योपुर। वही से उत्तर यहाँ से आ जाता है, तो मानिए सही निकलेगा आपका। श्योपुर जिले की चंबल नदी, सीप तथा कूनो प्रमुख नदियाँ। बहुत अच्छी बात है। चंबल, सीप तथा कूनो प्रमुख नदियाँ हैं। लकड़ी की नक्काशी यहाँ की प्रमुख कला है। ककेता बांध प्रमुख जल स्रोत है श्योपुर जिले का। तो ये आपका सही है। अब हम प्रश्न क्रमांक 24 पर चलते हैं। 24 का क्या है? बालाघाट में सतपड़ा की मैकल पर्वत श्रृंखला, यहाँ हेलोनवादी उद्यान है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंगा पशु यहाँ का संरक्षित जीव है। देखिए हमने आपको बताया नहीं, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो बालाघाट और मंडला में है। उस राष्ट्रीय उद्यान में राजकीय पशु 12 सिंगा आपको देखने को मिलेंगे, उनका संरक्षण किया जा रहा है। और बालाघाट ये पूर्वी जिला है, तो सतपड़ा की मैकल पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पे है। तो ये देखिए आपको ये पता चल गया, हेलोनवादी उद्यान है। ये इसका उत्तर जो है आप बड़े ही आराम से निकाल सकते थे। अब प्रश्न क्रमांक 25 पर चलते हैं। बुरहानपुर मौर्यकालीन सभ्यता का प्रमुख नगर रहा है। वर्तमान व मुमताज महल की स्थायी कब्र यहाँ पर है। तो ये आपका गलत है। बुरहानपुर मौर्यकालीन सभ्यता का प्रमुख नगर रहा है, तो ये पूरी बात गलत है। सांची जो है, उज्जैन जो है, ये मौर्यकालीन सभ्यता के नगर रहे, क्योंकि सांची के जो स्तूप हैं रायसेन जिले में पड़ते हैं। तो वहाँ तो बात सही हो जाती है, लेकिन यहाँ तो किसी भी कीमत पे बात सही नहीं हो रही है, तो ये आपका गलत है। अब हम 26वां प्रश्न देखते हैं। खरगोन स्थित कसरावद, तो कसरावद के स्तूप कहाँ हैं? खरगोन में है। कसरावद के जो स्तूप हैं वो खरगोन में हैं, तो यहीं से इसका आंसर आपका सही हो जाता है। आकर्षक डिज़ाइन वाली रंग बिरंगी सूती साड़ियों के लिए जाना जाता है। यहीं भवानी माता मंदिर, गंगलेश्वर स्थित मजार तथा प्राचीन कैलाश कुंड प्रमुख पर्यटन केंद्र है। तो इसका आंसर है सही। तो आपको यहाँ से देखो उत्तर निकालना है कि कसरावद के स्तूप कहाँ है? खरगोन में है। अब ये कैसे आपको पता करना है? देखो जो हमने आपको प्रश्न दिए हैं, जो शॉर्ट टाइप के प्रश्न दिए हैं, उसमें हम इम्पोर्टेंट बता दिए हैं आपको, तो उन इम्पोर्टेंट से आपके आंसर बन रहे हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 27 पर चलते हैं। पार्वती कुंज खंडवा स्थित महान गायक किशोर कुमार का जन्म स्मारक है। यहीं प्रेक्षागृह इनके माता पिता के नाम पर है। तो ये आपका है गलत।
अब हम 30वें प्रश्न वो 28वें प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। बेगमगंज का किला, गोरखपुर दीवार, छिंदवाड़े हनुमान और हलाली बांध रायसेन के प्रमुख पर्यटन केंद्र है। देखिए इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है मेरे बच्चों 55 नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाता है। कितने पे? 55 पे। अब क्या हमने आपको कभी बताया नहीं है कि हलाली बांध कहाँ पे है? हलाली बांध रायसेन जिले में है। यहाँ बिदसा भी लिखा आ सकता है तो वो भी सही हो जाता है। सम्राट हलाली बांध परियोजना को सम्राट अशोक परियोजना भी कहते हैं। तो ये आपका आंसर जो है आपका कौन से का 28 का ये आपका हो जाता है सही। अब प्रश्न क्रमांक 29 की ओर चलते हैं। बड़ा महल, राजमहल, श्रीनाथ मंदिर, मिट्ठन साहिब दरगाह, कपिलेश्वर महादेव मंदिर राजगढ़ जिले में स्थित नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि हैं, ये सभी राजगढ़ जिले में हैं। प्रश्न क्रमांक 30 की ओर चलते हैं। शाजापुर जिले की 4 तहसीलों को पृथक करके नया आगर मालवा जिला परमार राज्य की राजधानी और सिंधिया राज्य का मंडल रहा है। तो ये सही बात है। तो इसका जो आंसर आपका सही है तो शाजापुर जिला जो है इससे बना है नया जिला आगर मालवा। शाजा, देखो इसी में उत्तर शाजा आगर मालवा। तो आशा करते हैं इन प्रश्नों के आंसर तो आपको समझ में आए हैं। अब हम 31वें प्रश्न को देखते हैं। सीहोर जिले में विंध्याचल पहाड़ों से घिरा हुआ पार्वती नदी के किनारे स्थित नगर आष्टा नगर है, जो किले एवं मुगालिया मस्जिद हेतु प्रसिद्ध है। तो आष्टा नगर में मुगालिया मस्जिद है, इससे आपको आंसर आ जाएगा। और सीहोर की ये बात हो रही है, सीहोर में है ये आष्टा नगर, सीहोर जिले में है। आष्टा लिखा तो है सीहोर जिला। तो सीहोर जिले में एक है आष्टा नगर जिसमें मुगालिया मस्जिद है। इस ठीक है, तो ये आष्टा नगर आपको याद रखना है। अब 32 में जो प्रश्न है, राजगढ़ जिले में, किसमें? राजगढ़ जिले में। तो राजगढ़, अब इसमें किला है तो राजगढ़ किले में सारंगपुर है। यहाँ रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की स्मृति में 2 स्मारक हैं। इसे 52 गजा एवं 53 गलियों के नाम से जाना जाता है। तो राजगढ़ किले में क्या है? सारंगपुर नगर है। क्या है? सारंगपुर नगर है। अब प्रश्न क्रमांक 33 को देखते हैं हम। हेलियोडोरस स्तंभ, देखो यहीं से उत्तर आ जाएगा। हेलियोडोरस स्तंभ ये आपका विदिशा में है। ठीक है। कोरबाई हिंडोला, तोरण, अठकंबा आवाज, ये सब कहाँ हैं? विदिशा जिले के पर्यटन केंद्र हैं। तो विदिशा जिले में क्या क्या है? हेलियोडोरस स्तंभ, कोरबाई हिंडोला, तोरण, अठकंबा बाज विदिशा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया है। प्रश्न क्रमांक 34 देखते हैं हम। पर्यटन केंद्र बालाजीपुरम, यहीं से उत्तर आ गया, बैतूल में है। भमरगढ़, बरसाली, बायगो, बाबाम ठार, देवमड़िया किस जिले में है? ये सब बैतूल जिले में है। तो यहीं से इसका आंसर आपका आ गया। अब प्रश्न क्रमांक 35 क्या है वो देखते हैं। सेठानी घाट, ऐसी सेठानी घाट जो कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। तो सेठानी घाट, खेड़ापति माता मंदिर, कमली साहब बाबा की दरगाह, फेंड्स सरल सेंटर एवं सेंट जॉर्ज चर्च, यहीं से उत्तर आ जाएगा। सेंट जॉर्ज चर्च ये होशंगाबाद जिले में है। तो इसका उत्तर आएगा होशंगाबाद जिला। मध्य प्रदेश में प्रपातों की नगरी के रूप में पचमढ़ी पर्यटन केंद्र को जाना जाता है। यहाँ रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, बी फॉल्स जलप्रपात, अपसा विहार जलप्रपात ये कहाँ पे हैं? ये पचमढ़ी में है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 37 देखते हैं।
हरदा जिले में मील के पत्थर सीमा चिन्ह हेतु स्थापित घंटाघर किस इंजीनियर के द्वारा? तो इस इंजीनियर का नाम है जेम्स रेन रस्टन। इंजीनियर के द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने इस नगर की जल प्रदाय एवं नगर निकास योजना की विशेष रूप में स्थापित किया। अब है आपका लाखा बंजारा झील, किला सागर किस जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं? तो इसका उत्तर है आपका सागर। 39वां प्रश्न देखते हैं कि कुंडलपुर, गिरिदर्शन, नजारा, निदान कुंड आदि स्वरगिरी और भैंसा घाट किस जिले के पर्यटन केंद्र हैं? तो इसका उत्तर है आपका दमोह है। तो जो कुंडलपुर है, गिरिदर्शन, यह है आपका दमोह जिले में है, नज़ारा दमोह जिले में है, निदान कुंड दमोह जिले में है, आदि स्वरगिरी और भैंसा घाट दमोह जिले में है। प्रश्न क्रमांक आपका जो 40 है, पुराणों में पद्मावतीपुरी किसे कहते हैं? पन्ना जिले को कहते हैं। रामायण में किल किला खंड तथा जनश्रुतियों में सतयुग राजा पद्मावत, तो पद्मावतपुरी क्या? पन्ना है। पद्मावत को राजधानी तथा राजा दधीची की नगरी के रूप में पर्यटन जिले को जाना जाता है। इसका उत्तर क्या है आपका? पन्ना, पन्ना जिला। से क्या है, प्रश्न पत्र में सही जोड़ी पूछी जा रही हैं। अब देखिए, जो पूर्वी निमाड़ है इसे हम खंडवा जिला कहते हैं, पूर्वी निमाड़ को खंडवा कहते हैं, पश्चिमी को खरगोन कहते हैं। तो पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में कार्तिक माह में प्रतिवर्ष आयोजित मेला जहाँ शिव पूजा होती है। तो ऐसा मेला कौन सा? ऐसा मेला है आपका है मंधाता मेला। मंधाता मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जब मेला हमने आपको समझाए थे तो बताया था कि मंधाता मेला आपका खंडवा जिले में लगता है। अब आपका 42वां प्रश्न है, सीधी जिले के घोघरा गांव में प्रतिवर्ष आयोजित मेला जहां एक सप्ताह तक देवी आराधना होती है, एक सप्ताह तक देवी आराधना होती है, तो ऐसा कौन सा मेला है? ऐसा मेला है आपका यहाँ, अब यहाँ नहीं दिख रहा है नीचे, तो चंडी देवी का मेला है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपका चंडी देवी का मेला। हम 43वां प्रश्न देखते हैं, ग्वालियर घराने के अकबर के 9 रत्नों में एक ध्रुपद शैली के विख्यात गायक जिनका मकबरा ग्वालियर में, तो सबको पता है तानसेन। किसको पता नहीं है? तानसेन। तो 43वें प्रश्न का आंसर है तानसेन। अब राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार एक कवि थे, तो कौन थे? महाकवि कालिदास। त्यौहार पर घर आंगन में पूजन स्थलों पर विविध रंगों से कलाकृति बनाना घर एवं मांगलिक स्थलों की साज सज्जा एवं पारंपरिक लोक चित्रकला है। ये कहलाती है मांडना। अब आपका जो 46वां प्रश्न है, तो इसका आंसर देखो, राजा नल एवं रानी दमयंती की राजधानी जिनके महल में चित्रकला, वास्तुकला एवं शिल्पकला के रूप देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर सबको पता है, नरवर शिवपुरी। राजा नल की राजधानी कहाँ थी? नरवर थी, शिवपुरी जिले में। प्रश्न है आपका 47वां, 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह जूदेव ने मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में जहांगीर महल बनवाया। तो ये कहाँ है जहांगीर महल? ओरछा में है। जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में है। अब आपका 48वां प्रश्न है, सादियाबाद, यहीं से उत्तर आ गया। सादियाबाद जो है मांडू को कहते हैं। तो सादियाबाद के नाम से प्रसिद्ध, जिसका अर्थ आनंद का नगर, यहाँ 12 दरवाज़ों का विशाल महल परिसर है, बाज बहादुर रूपमती की नगरी है मांडू। बुंदेलखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा गया, जहां आयोजित सभा में ब्रिटिश एजेंट फिशर ने बिना सूचना के गोलियां चलवाईं, जिसमें 21 लोग शहीद हो गए थे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चरण पादुका हत्याकांड। ये छतरपुर जिले की बात है। चरण पादुका हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था छतरपुर जिले में। इसको जलियांवाला
जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड था, उसके समकक्ष इसको माना जाता है। तो देखो और समझो, छतरपुर में एक सभा हो रही थी, छतरपुर ज़िले में एक सभा हो रही थी, तो बुंदेलखंड में आता है छतरपुर। तो ब्रिटिश एजेंट फिशर ने गोलियां चलवा दी बिना सूचना दिए, तो 21 लोग उसमें मारे गए थे। तो बहुत दुखद घटना हुई थी। अगला आपका जो प्रश्न है वो 50वां प्रश्न देख लेते हैं। एक भारतीय आत्मा, यही उत्तर आ गया। भारतीय आत्मा कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब एक भारतीय आत्मा के कवि हैं प्रसिद्ध राष्ट्रीय काव्य धार के प्रणेता माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है बाबई होशंगाबाद। भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता माखनलाल चतुर्वेदी को। ये कहाँ के थे? ये बाबई होशंगाबाद के थे।